हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल क्विक मैथ विद रितु। आज के वीडियो में हम बोर्डमास रूल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए बोर्डमास रूल क्या है। देखो बोर्डमास रूल का यूज हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो देखो बोर्डमास रूल क्या है। बोर्डमास रूल बी यानी कि बी फॉर बार और ब्रैकेट। अगर किसी क्वेश्चन में आपका पहले बार आ रखा है, ठीक है, तो हमें पहले बार को सॉल्व करना है, उसके बाद इस राउंड वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है, उसके बाद ये कर्ली ब्रैकेट को सॉल्व करना है और उसके बाद हमें इस वाली ब्रैकेट को यानी कि स्क्वायर ब्रैकेट को सॉल्व करना है। फिर उसके बाद हमारा आता है ओ यानी कि अगर क्वेश्चन में इंग्लिश में है, इंग्लिश मीडियम के हो आप तो ऑफ आएगा लिखा, और अगर हिंदी मीडियम के हो तो क्या लिखा आएगा, का लिखा आएगा। इसका मतलब क्या होता है, हमें सीधे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब डी यानी कि हमें उसके बाद हमारा रूल क्या कहता है, पहले हमें बार सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करनी है, फिर हमें ऑफ या का को सॉल्व करना है, फिर हमें डिवाइड करना है, ठीक है। फिर m यानी कि मल्टीप्लाई, उसके बाद हमें मल्टीप्लाई करना है, फिर एडिशन यानी कि हमें ऐड करना है, और सब्ट्रैक्शन फिर हमें सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। कैसे कैसे, पहले हमें अगर क्वेश्चन में कोई बार है तो वो सॉल्व करना है, फिर ब्रैकेट सॉल्व करनी है जिसमें सबसे पहले ब्रैकेट हमें ये वाली सॉल्व करनी है, नेक्स्ट ये वाली सॉल्व करनी है, और उसके बाद हमें ये वाली सॉल्व करनी है, ठीक है। उसके बाद अगर क्वेश्चन में कोई ऑफ है, ठीक है, ऑफ लिखा हुआ है या ऑफ की जगह का लिखा हुआ है, तो हमें उसमें क्या करना है, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। उसके बाद हमें डिवाइड करना है, देन मल्टीप्लाई, देन प्लस और फिर माइनस। ओके, चलिए अब हम क्वेश्चन की हेल्प से समझते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देखिए क्वेश्चन है हमारा 14 प्लस 28 डिवाइड 7 मल्टीप्लाई 3 माइनस 17। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए बोर्डमास रूल क्या कहता है, पहले हमें क्या सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करनी है। तो देखिए यहाँ पे कहीं पे ब्रैकेट है, नहीं है, ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा रूल कहता है कि अगर क्वेश्चन में ऑफ या का लिखा हुआ है तो उसे सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हमारा ऑफ भी नहीं है, ठीक है। और उसके बाद रूल क्या कहता है, हमें डिवाइड सॉल्व करना है। क्या सॉल्व करना है, डिवाइड। तो देखिए इस क्वेश्चन में डिवाइड है, हाँ ये रहा आपका डिवाइड। तो देखिए 14 को हम ऐसे ही लिखेंगे प्लस 28 डिवाइड 7, ठीक है। पहले डिवाइड करेंगे यानी कि 28 को 7 से डिवाइड करना है, तो 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो मल्टीप्लाई 3 माइनस 17, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में हमने क्या करा, डिवाइड करा। सेकेंड स्टेप हमारा क्या कहता है, डिवाइड के बाद हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए मल्टीप्लाई कहाँ पे है, तो देखो 14 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 कितना हुआ, 12 हुआ, ठीक है। फिर माइनस 17। इसके बाद रूल हमें क्या कहता है, हमें क्या करना है, ऐड करना है। ऐड कहाँ पे, यहाँ पे है, तो 14 प्लस 12 ऐड करो, 4 और 2 6, 1 और 1 प्लस 1 26, फिर माइनस 17। इसके बाद लास्ट स्टेप हमें क्या करने को बोलता है, हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि हमें माइनस करना है। 26 में से 17 माइनस कीजिए, तो देखिए कैसे करेंगे हम, 6 में से 7 माइनस कीजिए, क्या आएगा, 6 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, तो हमने क्या करा, बोरो लिया, तो ये 16 बन गया। 16 में से 7 माइनस करेंगे तो आएगा 9, ठीक है। और अब यहाँ पे तो क्या बच गया, लेफ्ट रह गया था 1, 1 में से 1 गए 0, तो आंसर कितना आ गया, 9। आंसर कितना आ गया, 9। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। पहले हमें बार देखना है, फिर ब्रैकेट देखनी है, फिर ऑफ देखना है, ठीक है। फिर हमें डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड, फिर सब्ट्रैक्ट। ओके, चलिए और क्वेश्चन करते हैं इसके कुछ। चलिए अब इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या है हमारा, 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ 10 माइनस, फिर ब्रैकेट है 45 डिवाइड, फिर से ब्रैकेट 17 माइनस 2, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट रूल में, रूल नंबर 1 में क्या है, फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा, रूल में फर्स्ट स्टेप क्या है, पहले हमें बार को सॉल्व करना है। बार
नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अब हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है और ब्रैकेट भी कौन सी वाली ब्रैकेट, हमें पहले इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ये वाली ब्रैकेट देखो यहाँ पे ये रही है ना। तो चलिए 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ 10। ये ब्रैकेट ऐसे ही रहने देंगे क्योंकि हमें पहले क्या सॉल्व करना है, ये 17 माइनस 2। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर क्या है 17 माइनस 2, तो 17 माइनस 2 कीजिए कितना आएगा 15। तो हमने यहाँ पे लिख दिया, ये वाली ब्रैकेट हमारी सॉल्व हो गई, क्या आ गया 15। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब हमें ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो ठीक है, 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1/2 ऑफ 10 माइनस, ये वाली ब्रैकेट में क्या है 45 डिवाइड 15, 45 को 15 से डिवाइड कीजिए कितना आ जाएगा 3। तो यहाँ पे हमने ये वाली ब्रैकेट भी सॉल्व हो गई, हमारा आया 3। नेक्स्ट स्टेप क्या है, हमें ऑफ को सॉल्व करना है। ठीक है, ये लिखा है ऑफ। ठीक है, तो देखिए 24 प्लस 13 ऑफ लिखा होगा या क्या लिखा होगा, का लिखा होगा। ठीक है, ऑफ लिखा होगा या का लिखा होगा। इधर हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स में का लिखा होगा और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स में ऑफ लिखा होगा। तो हमें क्या करना है, सीधे यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 5 मल्टीप्लाई यहाँ पे देखो 1/2 ऑफ 10। इसका मतलब क्या है, हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 10, यही करना है। तो क्या होगा 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यानी कि 1/2 ऑफ 10 क्या आ गया हमारा 5 आ गया। फिर यहाँ पे -3। ठीक है, ऑफ के बाद हमें क्या सॉल्व करना है, डिवाइड सॉल्व करना है, बट यहाँ पे डिवाइड है नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। उसके बाद हमें क्या सॉल्व करना है, मल्टीप्लाई सॉल्व करना है। तो मल्टीप्लाई हमारा यहाँ पे है, तो देखिए 24 प्लस 13 माइनस 5 मल्टीप्लाई 5 कितना आया 25। ठीक है, फिर माइनस का 3। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हमें ऐड करना है। ऐड यानी कि ये रहा 24 और 13, 4 + 3 7, 2 + 1 3, 37, फिर -25 -3, ये रह गया। अब हमें माइनस ही करना है। तो देखो पहले 37 में से 25 माइनस करो, 37 में से 25 माइनस करो तो कितना आ जाएगा, 7 में से आप 25 माइनस करोगे तो आ जाएगा 12, फिर -3, 12 - 3 कीजिए कितना आ जाएगा 9 आंसर। ठीक है, कितना आ जाएगा 9 आंसर। ओके, है ना इजी। तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम, जिसमें हम बार का यूज देख लेते हैं। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सबसे पहले देखिए हमें क्या सॉल्व करना पड़ेगा, बार को सॉल्व करना पड़ेगा। बार कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो देखिए इस वाले बार को सॉल्व करते हैं पहले। ठीक है, 34 माइनस 5 - 2 मल्टीप्लाई, ये देखो 2 - 1, इस वाले ये बार के नीचे क्या लिखा है 2 - 1, 2 - 1 कीजिए क्या आएगा 1 आएगा। तो यानी कि हमने इस वाले बार को सॉल्व कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है हमारा +7, फिर ये वाली ब्रैकेट। ठीक है, अब सेकंड स्टेप क्या है, हमें ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब ये वाली ब्रैकेट का है, एक ये भी है और एक ये भी है। ओके, चलिए 34 माइनस, ये रहा, ये वाली ब्रैकेट सॉल्व करो, 5 - 2 3। ओके, सॉल्व हो गया। मल्टीप्लाई, ये वाली ब्रैकेट को सॉल्व करो, 1 + 7 कितना आया 8। ठीक है, सॉल्व हो गई। फिर ये वाली ब्रैकेट तो अब खत्म हो गई दोनों, अब ये वाली ब्रैकेट का साइन आ जाएगा, उसके बाद इस वाली ब्रैकेट का साइन। अब हमें कौन सा स्टेप करना है, अब हमें कौन सी ब्रैकेट सॉल्व करनी है, इस वाली ब्रैकेट को सॉल्व करना है। चलिए कर देते हैं। तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा 34 माइनस, इस वाली ब्रैकेट के अंदर क्या है 3 × 8, क्या है 3 × 8, तो 3 × 8 कितना होता है 24, यानी कि ये वाली ब्रैकेट भी हमने सॉल्व कर दी। अब लास्ट बची हमारी ये वाली ब्रैकेट, तो 34 में से 24 माइनस कर दीजिए ये तो देखिए इस वाली ब्रैकेट के अंदर क्या है 34 में से 24 माइनस कीजिए कितना आएगा 10, कितना आ जाएगा 10। तो आंसर कितना आ गया 10।
ओके, समझ आ गया? तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बोर्ड मास रूल का यूज करके इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। पहले अगर क्वेश्चन में बार है तो उसे सॉल्व करिए, फिर कोई ब्रैकेट है तो 1 बाय 1 पहले इस वाली ब्रैकेट को, फिर इस वाली ब्रैकेट को, फिर इस वाली ब्रैकेट को, फिर क्वेश्चन में ऑफ या कार लिखा हुआ है तो फिर उसे सॉल्व करिए, फिर डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, फिर एडिशन एंड फिर सब्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ आया है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि मैं और वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट होती हूँ। और अगर आपको और भी ऐसी इस तरीके की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।